सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली। 5% तक का गिरावट कंपनी में हमें विटनेस करने को मिला। अब ये गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ में वारी एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आ रही है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल वारी एनर्जी जो है वो प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग किस चीज़ का भाई? 14,700 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का। क्यों? इनकी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है उसमें एक लिमिटेशन होता है कि इतनी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो वो जो लिमिटेशन है उसको कंपनी बूस्ट करने वाली है। उसको लेकर कंपनी 14,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कैपेसिटी आप बोल सकते हो, उसको बड़ा करने के लिए। तो बेशक न्यूज़ अगर देखा जाए तो इसको हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसमें 2,000 करोड़ की जंप हमें देखने को मिली थी। और कंपनी को अगर रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर मिलते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करके अपने कैपेसिटी को बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आज के दिन वारी एनर्जीज में क्यों गिरावट देखने को मिला था। अब देखो दोस्तों, वारी एनर्जीज के अगर रेवेन्यू की बात करें, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया के बाहर जो कंपनी का सोलर पैनल्स बिकता है उससे कंपनी टोटल रेवेन्यू का लगभग 57% जनरेट करती है। अब ये इंडिया के बाहर का नंबर है, यानी कि एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट किसी एक कंट्री में तो होगा नहीं, काफ़ी सारी कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस होगा भाई। तो कौन कौन सी कंट्री है? तो इसमें यूएस आपको देखने को मिलता है, कनाडा दिखता है, इटली दिखता है, हांगकांग, टर्की, वियतनाम। बट अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस जो है एक तरह से देखा जाए इन सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। किसके लिए? वारी एनर्जीज़ के लिए। और एक्सपोर्ट से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 57% जनरेट करती है। बट यूएस से कितना जनरेट करती है? सबसे ज़्यादा, अगर हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो। और अभी क्या हुआ है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक आपको ट्रेड डील देखने को मिला। इसमें देखा क्या कि यूएस ने 25% का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया के ऊपर, प्लस पेनल्टी। पेनल्टी का नंबर कितना है वो अभी तक आया नहीं है, बट पेनल्टी इसलिए दिया गया है क्योंकि रशिया से हम ऑयल्स खरीदते हैं, आर्म्स खरीदते हैं, इस वजह से। बट ठीक है, अगर पेनल्टी को हटा भी दे तो रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर कितना लगा था? 26% लगा था। और ये कितना लग रहा है? 25%। रेसिप्रोकल टैरिफ की जब न्यूज़ आई थी तब भी वारी एनर्जीज परेशान थी, और ये टैरिफ की जब न्यूज़ हमें देखने को मिली तो वारी एनर्जीज आज के दिन परेशान आपको देखने को मिल रही थी। क्योंकि दोस्तों अगर वारी एनर्जीज मान लो अपने सोलर पैनल्स को 100 रुपये में बेचती है यूएस में, तो ये 25% टैरिफ लगने के बाद 125 रुपये हो जाएगा। और यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से एलिगेशंस भी लगा था कि जो इंडिया की कंपनीज़ हैं वो अपने जो कॉस्ट है सोलर पैनल्स को बनाने का उससे भी कम प्राइस पे बोल सकते हैं सोलर पैनल्स को बेचती है, जिससे उनकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। एक पिटीशन भी फाइल हुआ था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए इंडिया की कंपनीज़ के ऊपर और इंसेंटिव्स हटाया जाए। तो इंसेंटिव्स हटाने को लेकर तो बातें हमें सुनने को मिली ही ट्रंप की तरफ से कि फेस वाइज वो हटाएंगे। बट अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ की तो बात नहीं कर सकते हम, बट हम 25% की जो टैरिफ लगी है उससे इनके जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। इसी वजह से आज के दिन आपको वारी एनर्जीज डिस्टर्ब भी आपको होती हुई दिखी थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3,000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 4 अगस्त को कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाली है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी प्रपोजल रखेगी 2:1 बोनस इशू का। और प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो कंपनी 2:1 की रेशो में बोनस इशू कर सकती है, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देगी। बट ऐसा नहीं कि इस बोर्ड मीटिंग में सिर्फ बोनस की ही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, साथ में दोस्तों कंपनी आपको रिजल्ट भी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि 4 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग है उसके आउटकम्स में कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को भी पब्लिश करेगी। सो गॉडफ्रे फिलिप्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कल के दिन कंपनी के आने वाले हैं Q1 के रिजल्ट। अब Q1 के रिजल्ट की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से एक चीज़ हमें देखने को मिला कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। Q2 में तो कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाया था, Q3 में ग्रोथ दिखाया बट सिर्फ 5% का, और Q4 में सिर्फ 7% का। मतलब पिछले 3 क्वार्टर से तो कंपनी ने रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाया नहीं है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखी है, जिसमें रेवेन्यू 7% से ग्रो किया है और प्रॉफिट हमें 8% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो कल के दिन के जो नंबर्स हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर का पहला नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला नंबर अगर कंपनी अच्छा दिखाती है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर कंपनी के 25 के कंपैरिजन में बेटर दिख सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। सो दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने 17,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, और पिछले साल के Q1 में भी कंपनी ने 17,000 करोड़ का ही रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो इस बार हो सकता है कि हमें Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिले, या फिर ग्रोथ देखने को ना भी मिले। बट अगर हम बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की, तो मार्केट उम्मीद कर रही है 17,851 करोड़ का रेवेन्यू, जिसको अगर Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मार्केट ग्रोथ की ही उम्मीद कर रही है, बट वो ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट में है। बट ये सिर्फ चीज़ हमें कंपनी के रेवेन्यू में दिख सकता है, यानी कि सिंगल डिजिट का जो ग्रोथ है वो सिर्फ रेवेन्यू में दिख सकता है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर है वो एकदम डिफरेंट है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1306 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और पिछले साल के Q1 में 1179 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। बट इस बार मार्केट कितना उम्मीद कर रही है प्रॉफिट का? 975 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डबल डिजिट से ड्रॉप दिख सकती है, और Q1Q बेसिस पर ड्रॉप का नंबर जो है वो इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि कल के दिन जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस दिखेंगे, या फिर एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखेंगे, या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स कल के दिन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी एक रिपोर्ट की वजह से। रिपोर्ट किस चीज़ को लेकर था भाई, कि इवेको नाम की एक कंपनी है जो कि इटली की कंपनी है, उसको टाटा मोटर्स एक्वायर कर सकती है $4.5 बिलियन में। तो ये सारी चीज़ें अगर पब्लिश हुआ था और टाटा मोटर्स ने रिएक्ट किया था, तो एक्सचेंज को तो क्लैरिफिकेशन मांगना ही था कि ऐसा क्यों रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है, इसका सच्चाई क्या है। तो टाटा मोटर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा भी, और टाटा मोटर्स इन सारी चीज़ों को लेकर बातें भी की कि टाटा मोटर्स ने हाँ भाई प्रपोजल तो रखा है $4.5 बिलियन में इवेको को एक्वायर करने का, और ये $4.5 बिलियन कुछ साइट में दिख रहा है और कुछ साइट में $4.4 बिलियन दिख रहा है। तो इसलिए आप 4.5 ही मान के चलो, मैक्सिमम नंबर मान के चलो, क्योंकि मिनिमम 4.4 है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब दोस्तों ये जो एक्विजिशंस है इससे कंपनी का बेसिकली क्या होगा, कंपनी के जो रेवेन्यू है वो एक्सपैंड कर जाएंगे, और साथ में कंपनी के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हमें काफ़ी सारे न्यू एंट्री भी देखने को मिल सकती है, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी को भी कंपनी अडेप्ट करती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों इवेको और टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, दोनों का जो बिजनेस है, लाइक इवेको का बिजनेस और टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस, इसको अगर कंबाइन कर दोगे और एक रेवेन्यू निकालोगे तो वो रेवेन्यू पता है कितना निकलता है, लगभग $25 बिलियन का। तो ये एक्विजिशंस हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल बिजनेस है वो पैसेंजर बिजनेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर उसके आसपास आ सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, बात करें ये जो $25 बिलियन का नंबर है, इसमें से आधा नंबर कहाँ से आता है, यूरोप से आता है, और बाकी का 35% जो है वो इंडिया से आता है।
बट अगर टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स की सिर्फ बात करें तो वहाँ पर मेजोरिटी रेवेन्यू आपको इंडिया से ही दिखेगा, बाकी का नंबर आपको बाहर से दिख सकता है। बट इवेको का जो प्रेजेंस है ग्लोबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबली इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में तो लगभग 11% का मार्केट शेयर ये यूरोप में और लैटिन अमेरिका में ओन करती है। और बोल सकते हैं ये काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि यूरोप में जितनी भी कंपनीज़ बस मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें से सेकंड नंबर में जो सबसे बड़ा मार्केट ले रखी है वो इवेको नाम की कंपनी ही ले रखी है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5वें नंबर पे ये कंपनी का नाम देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मार्केट शेयर, या फिर बोल सकते हैं बस मेकर या फिर ट्रक मेकर जो आप बोलो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्विजिशन से टाटा मोटर्स के जो वैल्यूशंस है वो इंक्रीज़ हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, $4.5 बिलियन ये अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो ये पैसा आएगा कहाँ से? टाटा मोटर्स ने तो कहा है कि ऑल कैश डील है भाई, मतलब एक बार में पूरा का पूरा पेमेंट कंपनी करने वाली है। हो सकता है कि कंपनी कुछ आपको बोल सकते हैं फेज में करती हुई नज़र आ जाए, बट अल्टीमेटली कैश में पेमेंट होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के मतलब क्लियर है कि टाटा मोटर्स इंटरेस्टेड तो है। बाकी देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद टाटा मोटर्स की जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें कितना बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।